सिवाय नामे अली कोई नाम याद नहीं, मैं क्या करूं मुझे ऊंचा सुनाई देता है। सिवाय नामे अली कोई नाम याद नहीं, मैं क्या करूं मुझे ऊंचा सुनाई देता है। हमारे दरमियान अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कुंभ से तशरीफ़ फरमा हैं हुज्जतुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद याकूब बशवी साहब। तो अगर ये कहूँ कि भला ये फ़न भी कहाँ हर किसी को आता है, भला ये फ़न भी कहाँ हर किसी को आता है, वो गुफ्तगू नहीं करता दिए बनाता है। गुजारिश करूँगा कि भरपूर अंदाज में सलावात भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इस अजीम मुनासिबत पे मैं मोहब्बतों के पैगाम के साथ शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आप लोगों की तौफ़ीक़ात खैर में दुआ गो भी हूँ। चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपका ताल्लुक़ इंसानियत से है, ये किसी मकतब के मीरास नहीं है, ये इंसानियत की मीरास है। इसी वजह से हुसैन राह शहीद कुरान है। इमाम हुसैन अगर शहीद हो गए तो कुरान को न समझने की वजह से। आज मैं कुरान की एक आयत की ज़रा तफसीर करना चाहूँगा। परवरदिगार आलम सूरह मुबारक के ये नज्म में एक मखसूस सितारे की कसम खाता है। परवरदिगार आलम को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बेयकीन इंसानों को यकीन दिलाने के लिए वो कसम का सहारा लेता है। तो कसम हमेशा मामूली चीजों की खाई नहीं जाती। अगर वो ज़ात बाबरकत, अगर वो कादिर मुतलक, अगर वो इल्म अज़ली, अगर किसी शे की कसम खाए तो यकीनन उस शे का ताल्लुक हमारी किस्मत से है। इसी वजह से कुरान ने कहा वन नज्मि इज़ा हवा, मुझे कसम है उस नज्म की जब वो गिरा। मुफस्सिरीन की तफसीरें मैंने उठाकर देख लिया, शिया मुफस्सिरीन, अहले सुन्नत मुफस्सिरीन, भाई ये कुरान क्या कह रहा है। कुरान में तदब्बुर हर मुसलमान का नहीं, हर इंसान का हक है। ये कुरान ये हुदन लिल मुत्तकीन भी है, ये हुदन लिन्नास भी है। इसी वजह से देखो खुदा कसम क्यों खा रहा है, किसकी खा रहा है। वन नज्मि इज़ा हवा, कुरान कह रहा है कि मुझे खुदा कसम खा रहा है, मुझे कसम है अन नजुम की। यहां पर मुफस्सिरीन ने कहा नजुम से मुराद क्या है, कहा वो बूटा है जो जमीन पर निकले। अच्छा, फिर इस बूटे का ताल्लुक पैगंबर के जहन से क्या है। इसलिए कुरान कह रहा है मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साहिब ये गुमराह नहीं हुआ, तुम्हारे साहिब ये भटका नहीं है। अरे गुमराही का ताल्लुक फिक्र से है, भटकने का ताल्लुक किरदार से है। यहां पर परवरदिगार आलम पैगंबर की फिक्र की भी जमानत दे रहा है, पैगंबर के किरदार और सीरत की भी जमानत दे रहा है। अरे पैगंबर की कौन सी सीरत, पैगंबर को तो काफिरों ने भी कहा था ये सादिक भी है, ये अमीन भी है। अमानत का ताल्लुक किरदार से है, सदाकत का ताल्लुक गुफ्तार से है।
काफिरों के दरमियान 40 साल पैगंबर रहा, काफिरों ने न गुफ्तार पे शक किया न किरदार पे शक किया। लेकिन अब मदीना है, मदीने में हुकूमत है, हुकूमत इस्लामी है, कोई काफिर मुआशरा नहीं है, कोई काफिर माहौल नहीं है। काफिरों के दरमियान न पैगंबर के जहन पे शक हुआ, न पैगंबर के किरदार पे शक हुआ, न पैगंबर के गुफ्तार पे शक हुआ। ये कौन सा मुसलमान है जिनके दरमियान पैगंबर के जहन पर भी शक है, पैगंबर के किरदार पर भी शक है? तो खुदा को पैगंबर के किरदार और पैगंबर के गुफ्तार को बचाने के लिए कसम खाने की जरूरत पड़ी। वन नजमी इज़ा हवा, मुझे कसम है उस सितारे की जब वो गिरा। अरे वो सितारा क्या है? तमाम मुफस्सिरीन ने यह लिखा वो बूटा है, किसी ने कहा वो डूबने वाला सितारा है, किसी ने कहा ये ज़ाते नबी है, किसी ने कहा ये खुद कुरान है। अरे मुफस्सिरीन भटकते गए, कुरान की तफसीर बयान न कर सके। हमें किसी मुफस्सिर से पूछने की जरूरत नहीं है, कुरान की तफसीर या रसूल से पूछेंगे या आले रसूल। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमारे मुंतखब मुस्तफा बंदे हमारे किताब के वारिस है। वारिस बता देगा कि तफसीर कुरान क्या है। वन नजमी इज़ा हवा, कसम है मुझे उस सितारे की जब गिरा। पस मंजर क्या है? सारों ने कहा कि हम अरब के बड़े लोग हैं, पैगंबर की बेटी से शादी हम करेंगे। इस रिवायत को शिया सुन्नी सब ने लिखा। पैगंबर ने फरमाया हाँ, शब जुमा जिसके घर की छत पर सितारा आसमान से उतरे वो मेरा वसी भी होगा, वो मेरा खलीफा भी होगा, वो मेरे बाद इमाम भी होगा, वो ज़हरा का शोहर भी होगा। अब सब मुंतजिर है, करे तो क्या करे। इतने में शब जुमा है कि सबने देखा अब आसमान की तरफ से एक सितारा आया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन कुरान ने कहा वन नजमी इज़ा हवा। नजुम, नजुम कहते हैं आम सितारा, अन नज मखसूस सितारा, रजुल आम इंसान, अन रजुल आम इंसान नहीं है। ये स्टेज पर बैठने वाले आम नहीं है, ये खास है। इसी वजह से कहा कि वन नजमी इज़ा हवा, मुझे कसम है उस मखसूस सितारे की। अरे हवा का माना क्या है? हवा का माना किसी ने कहा डूब जाना है, हवा का माना डूब जाना नहीं है। जनाबे रागिब ने अल मुफरदात में लिखा हवा का माना गिरना है और उठना है। अरे शबे जुमा को एक सितारा गिरा, गिरने के बाद जनाबे ज़हरा मुसल्ला ये इबादत पर है। जब जनाबे सजदा की निगाह पड़ी कि सितारा आ रहा है तो जनाबे सजदा ने अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ना शुरू किया। अभी अल्लाहु अकबर की तस्बीह 34 मरतबा पढ़ के मुकम्मल किया था, सितारा ज़हरा के घर पे आ गया। अब जो सितारे ने आकर तवाफ करना शुरू किया तो ज़हरा ने दूसरी तस्बीह शुरू की, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा पढ़ लिया, सितारे ने घर का तवाफ मुकम्मल किया। अब जो सितारा दोबारा उठ के आसमान की तरफ जाने लगा तो जनाब सय्यदा ने फरमाया सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया तो सितारा उसी जगह पर जाके वहां पर रुक गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि खुदा उस सितारे की कसम इसलिए खा रहा है कि यह सितारा किसी और के दरवाजे पर नहीं, हसनैन के दरवाजे पर आया है।
मेरे अजीजों, बस इमाम हुसैन से मरबूत 2 कलिमे। यहाँ पर शायर है ना, कितने खूबसूरत अशार कह रहे हैं। एक मर्तबा यही अशार इमाम रिजा अलैहिस्सलाम के सामने पढ़ा। इमाम रजा ने फरमाया, दिअबिल, तुम जो अशार कह रहे थे, जबान तुम्हारी थी, बोल रूहुल कुदुस रहे थे, रूहुल कुदुस बोल रहे थे। तो उसके बाद कहा कि मौला मुझे इनाम चाहिए। तो मौला ने फरमाया, अब तुम्हारा इनाम मेरा लिबास है। तो शायर का इतना एहतराम है कि इमाम ने फरमाया, अगर हमारी शान में कोई शायर एक बैत भी कह दे तो परवरदिगार जन्नत में उसके लिए घर बना देता है। तो मेरे अजीजों, आपका बहुत शुक्रिया। चूंकि कहना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से आपसे इल्तिमासी दुआ, इंशाअल्लाह मौला रिजा के दरबार में आप सबकी नियाबत में ज़ियारत और दुआ को हम है इल्तिमासी दुआ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।